हिंदुस्तान के गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है, हर हर महादेव। ईरान से आई एक महिला ने इसे एक अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। My husband and I live between Dubai and Lisbon. मैं और मेरे पति दुबई और लिस्बन के बीच रहते हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं। Tomorrow morning at 10. हम कल सुबह 10 बजे डुबकी लगाएंगे। Few of the prayers and the blessings and ईरानी महिला के लिए भारत और महाकुंभ की यह यात्रा काफी यादगार हो गई। बात करेंगे मोदी सरकार की। दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं, मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है। तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है। क्या अमीर क्या गरीब, सब अध्यात्म के रंग में रंगे हैं। कि आलमी ताकतें इस नरेंद्र मोदी को रोकें। मुफादात के नाम पर अगर इसको खुली छूट दी गई तो फिर वो दिन दूर नहीं है। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सच चढ़ के बोल रही है। और मेरे ख्याल से दुनिया जितनी जल्दी से ये जान ले उतना ही बेहतर होगा। डेवलप्ड नेशंस, इंडिया ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो इस टेक्नोलॉजी को हमारे खिलाफ अपने हक में इस्तेमाल। किसी में कोई भेद नहीं। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि विदेशियों ने भी भारतीय संस्कृति और गंगा की पवित्रता का दिव्य अनुभव किया। यानी मोदी ने इसको अपनी ताकत करार दिया। मुख्तलिफ मुल्कों की मदद करता है, ज्यादा टैक्टफुल है, उसका बड़ा तजुर्बा है एक सुपर पावर का। इसलिए मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है, इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से ईरानी के रानी जो है आई हुई हैं महाकुंभ के अंदर, वो भी धर्म परिवर्तन करके जो है सनातन धर्म का जो है वो प्रचार में लगी हुई है, देख करके जिसको पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। क्योंकि आपको मालूम हुआ ईरान से जो है आई हुई महिला जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है जो है भारत में प्रयागराज जा करके। उनका कहना है कि अब 10 बजे जो है सुबह में जो है डुबकी लगाएंगे और पूरी तरह से जो है सनातन धर्म को मानती हैं और सनातन धर्म का बहुत ही ज़्यादा वो तारीफ़ भी कर रही थी, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग जो है हैरान दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम होगा इस बार कुंभ के मेले में जो है वो लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु विदेशी आए हुए थे। यूरोप, इटली, जर्मनी से भी लोग आए हुए थे, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है। पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इसका चर्चा बना हुआ है दोस्तों। नहीं वो बता रहे पाकिस्तान तो फकीर बन गया है, वो तो अब हमसे लड़ ही नहीं सकता, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे हद तक अमेज जुमले नरेंद्र मोदी ने बोले और हमने सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की। भारत की 8.6%, 8.4% इकॉनमी जो है उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है। क्या अमीर क्या गरीब, सब अध्यात्म के रंग में रंगे हैं। किसी में कोई भेद नहीं। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि विदेशियों ने भी भारतीय संस्कृति और गंगा की पवित्रता का दिव्य अनुभव किया। ईरान से आई एक महिला ने इसे एक अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। My husband and I live between Dubai and Lisbon. मैं और मेरे पति दुबई और लिस्बन के बीच रहते हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं। Tomorrow morning at 10. हम कल सुबह 10 बजे डुबकी लगाएंगे। Few of the prayers and the blessings and ईरानी महिला के लिए भारत और महाकुंभ की यह यात्रा काफी यादगार हो गई है। अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें, लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिजनेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिजनेस कम्युनिटी से पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज, उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए
पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को। उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है। मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से एक सांप की तरह है जिसने भारत में अकलियतों की जिंदगी बकायदा अजीरन बनाई हुई है। हमसायों को भी डसने से बाज नहीं आता, कोई भी सुकून में नहीं इसकी वजह। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 months में वहां पार्टिसिपेट करना है, एक बहुत बड़ी तादाद। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही। लगता है पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब अच्छा बच्चा बनकर रहना। फिल्मों में लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देखिए मुझे वाकई लगता है कि अगर जहां पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं। इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें यही पता चला है 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिक रंग में अमेरिका से आई महिला भी अभिभूत है। उन्होंने सनातन धर्म पर कई बड़ी बातें कही। पावन दिवस पर मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। मुझे याद नहीं है पुराने जन्म में क्या किया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ इतना बढ़िया कर्म जरूर किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में भगवान ने मेरे को अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही उठा के 34वीं आयु में और यहाँ भारत में लेकर आए, हिमालय में लेकर आए, माँ गंगा के किनारे लेकर आए और फिर महाकुंभ में स्नान करने के अवसर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं मतलब अपने को परम भाग्यशाली मानती हूँ। आप सोचिएगा पूरा विश्व चल रहे हैं और लोग सफर कर रहे हैं, हर रोज और चीज खरीद रहे हैं, अटेन कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, अकॉम्प्लिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ डिप्रेशन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंजाइटी बढ़ते जा रहे हैं, लोनलीनेस बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ हमने अभी अपने इतने करोड़ों का क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्नान किया साथ ही साथ का मतलब है कि क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली, नहीं तो आप कोई स्ट्रेंजर के साथ स्नान तो नहीं करते। स्नान किया साथ में मतलब हमारे परिवार है, तो कहाँ लोनलीनेस, कहाँ डिप्रेशन। और यही सचमुच भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जो शक्ति है वो सबके लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए, आप कौन सी रंग है, कौन सी रेस, कौन सी रिलीजन, वो सबके लिए है। और सारे जो समस्या हम फेस करते हैं इसका समाधान है। मैं ऐसे मानती हूँ कि एक संगम में डुबकी सारे समस्या का समाधान है, क्योंकि उसी डुबकी में स्वयं का दर्शन करते हैं, आत्म दर्शन करते हैं। और जब स्वयं को पहचान लेते हैं तो फिर हमारे डिप्रेशन दूर हो जाते हैं, एंजाइटी दूर हो जाते हैं। फिर जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं, शेल्फ बढ़ने की चक्कर में नहीं फंसते हैं, क्योंकि मालूम है कि सेल्फ तो पूर्ण है, सेल्फ तो फुल है, कहाँ शेल्फ को बढ़ना है चीज़ों से। जब सेल्फ पूर्ण है और वो अनुभव करके जीवन केवल मजा लेने की नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन है। वो जो सच्चित आनंद जो हमारे रियल नेचर है उसको प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। मैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को, दोनों को दिल से इतना धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से हमको ऐसा दिव्य अवसर मिला। और सबको पूरा विश्व में कहते हैं कि आप लोग भी चले आओ, कुंभ सबके लिए आप सभी आइएगा, सभी संगम में स्नान करो, सेल्फ में स्नान करो। आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर ईरान से तो आए हैं, बल्कि एप्पल के मालकिन भी आई हुई थी वहाँ पर।
स्टीव जॉब्स की पत्नी जो है आई हुई थी वहाँ पर, और उन्होंने जो है हर हर गंगे, गायत्री मंत्र और हर हर महादेव जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरे पाकिस्तान को चौंका दिया है दोस्तों। पूरा इस बार जो है प्रयागराज हर हर गंगे, हर 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 महादेव जय श्री राम से गूंज उठा है। पूरा कुंभ के मेला इस बार जो है लंगर जो है फ्री में जो है 2.5 लाख लोगों को प्रतिदिन जो है दोस्तों भोजन कराया जा रहा है प्रयागराज में, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है वो बहुत ही मक्कार और झूठे और बहुत ही जो है वो खींचातानी वाले लोग होते हैं, फ्रॉड करके 2 नंबर के छीन के खाने वाले होते हैं। जब उन्होंने देखा कि यार भारत में इतना लोगों को प्रतिदिन 24 घंटा चाय पकौड़ा जो है, ब्रेड पकौड़ा, उसके बाद दाल चावल, उसके बाद में पूरी, अरे बहुत ही ज़्यादा जो है सुबह 4 बजे से लाकर रात को 11 बजे तक जो है 24 घंटा लंगर चल रहा है, जिसमें लोग जो है लाखों तादाद में लोग जो है वहाँ पर खाना खा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं दोस्तों। और रहना होना बिल्कुल फ्री है, 7 स्टार होटल की तरह वहाँ पर पूरा व्यवस्था बनाया गया है दोस्तों। वहाँ पर इतना व्यवस्था बना हुआ है जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है कि यार उसका एक भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में वहाँ पे रहना खाना बिल्कुल फ्री हो गया है। जो लोग विदेशी आ रहे हैं वो भारत की तारीफ़ कर रहे हैं दोस्तों, और लाखों की तादाद में जो है वहाँ से करोड़ों से जो है कमाई भी हो रही है। कुंभ के मेले से भारत को बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमाई हो रही है, जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है उससे ज़्यादा कमाई जो है भारत की इस बार कुंभ मेला से हुआ है दोस्तों, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है। यही आपको बता दें नेतन्याहू की बेटी भी जो है वो कुंभ मेले में आकर जो है वो पूजा पाठ करेंगी और साथ में उन्होंने भी स्नान करेंगी।